सेंटर की बीजेपी सरकार की तरफ से आज बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं। और क्या कुछ खास लगा है हरियाणा का ये जो बजट उसमें दिया गया है। हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। आज बजट पूरे देश का पेश हुआ है, पर किस तरह से देखते हैं इस बजट को? आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तीसरे टर्म्स का ये पहला बजट और सीतारमण जी वित्त मंत्री द्वारा अपने कार्यकाल का तीसरा बजट जो आज प्रस्तुत हुआ है, बहुत ही जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता के सोच को ध्यान में रखते हुए और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की सोच को रखते हुए इस बजट को रखा गया है। बहुत लाभकारी बजट है, सर्वस्पर्शी है, सबके हितों का ध्यान रखने वाला है और देश में महंगाई भी ना बढ़े, इस प्रकार की सोच रखते हुए बहुत सारे प्रावधान इसमें किए हैं, बहुत सारी रियायतें इसमें दी हैं और बहुत सरल तरीके से लोग अपना काम कर पाएँ। इस प्रकार का बजट किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, सबका ध्यान रखते हुए इस बजट में सबकी बराबर भागीदारी देने का काम इस बजट में हुआ है। मैं इस बजट की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। देखा गया कि इस पूरे बजट में हरियाणा का कहीं पर नाम भी नहीं आया, फिर भी किस तरह से हरियाणा के लिए हितकारी होगा? हरियाणा प्रदेश में जो भी गरीबों को मकान मिलेंगे तो हरियाणा प्रदेश के गरीबों को भी मिलेंगे, सड़कें बनेंगी तो हरियाणा में भी बनेंगी, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हरियाणा में बढ़ेगी, नए उद्योग धंधे लगेंगे वो भी हरियाणा के बढ़ेंगे, नए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे वो भी हरियाणा के लोगों को मिलेंगे। बहुत बड़ी हिस्सेदारी हरियाणा को मिलने वाली है और हरियाणा कहीं इसमें छूटा हुआ नहीं है, हरियाणा इस देश के साथ है। संगठन की मीटिंगें लगातार चल रही हैं, बीते दिन भी हुई थी, आज भी है, इसके अलावा दिल्ली में भी होनी है, क्या कुछ चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने की एक पद्धति है और हम जब भी चुनाव आते हैं या चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी हमारी बहुत सारी बैठकें हर संगठन की लिहाज से हमारी चलती हैं। उसी प्रकार की ये बैठकें हैं, कामकाजी बैठकें हैं, संगठनात्मक रूप से नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी देने की हमारी ये बैठकें हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को कोई न कोई काम का बंटवारा करके जिम्मेवारी के साथ सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के काम में लगाना। और क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, विधानसभा के चुनाव में सबकी भागीदारी रहे, इस प्रकार की व्यवस्था करने की हमारी बैठकें चल रही हैं। कांग्रेस ने सीधे तौर पर निशाना साधा है, चाहे बजट को लेकर हो या फिर जिस तरह से ईडी की रेड पड़ रही है। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए ईडी की रेड जो है वो नेताओं पर की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन का दुरुपयोग करते हुए किस प्रकार से काले धन का सर्जन करने का काम किया है और आज जब कोई जांच एजेंसी कोई जांच करती है तो वो सीधा राजनीतिक आरोप लगाने का काम करते हैं और ये जांच एजेंसियों का विषय है, उसमें कोई राजनीतिक बात करने की कोई खास बात नहीं है। वो कांग्रेस का स्वभाव बन चुका है, वो हर काम में राजनीति करते हैं। और वो हरियाणा में निकले हुए हैं, भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हरियाणा जो है वो भाजपा से हिसाब मांगेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक गरीब के साथ अन्याय करने का काम किया, गरीब के हक को छीनकर दूसरे लोगों को काम देने का काम किया और हरियाणा प्रदेश की वो जनता सब जानती है, सब समझती है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया, 19 में भी किया और इस 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को उन सब बातों का जवाब देकर सबक सिखाने का काम करेगी। पर कांग्रेस के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है, 5 गारंटियां उन्होंने दी है, किस तरह से देखते हैं? हरियाणा प्रदेश में और भी गठबंधन भी बना है, उस गठबंधन को भी आम आदमी पार्टी की गारंटी को भी और कांग्रेस पार्टी की गारंटी को भी हरियाणा प्रदेश की जनता इस विधानसभा चुनाव में जवाब देने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने बजट के मुद्दे के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक विषयों पर भी बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।